स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो आपका टॉपिक है वो है हीमोफीलिया। ठीक है, तो आज हम लोग हीमोफीलिया एक डिजीज़ है जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, हीमोफीलिया डिजीज़ के बारे में। ठीक है, तो अगर हीमोफीलिया की ये जो डिज़ीज़ है, हीमोफीलिया हो गई आपकी, वर्धानता कलर ब्लाइंडनेस हो गई, ये आपकी वंशागति डिजीज़ है। ठीक है, कैसी है? वंशागति डिजीज़ है। ठीक है, ये जो पीढ़ी और दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहती है डिजीज़। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हीमोफीलिया के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो ठीक है, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें। ठीक है, तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जॉन ऑटो एंड बुएल्स। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने यूरोप के जितने भी राजघराने थे, जो बड़े घराने थे, ठीक है, उनमें जा कर के वहाँ पे उनकी जो वंशागति थी, वंशावलियाँ जिसे हम लोग पेट्रोगिस बोलते हैं, ठीक है, उनकी जो वंशावलियाँ थी उनके बारे में वहाँ पे जा कर के उन्होंने रिसर्च किया, स्टडी करी इसरो। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके साइंटिस्ट जिनका नाम था हेडन था। ठीक है, इन साइंटिस्ट ने आपका यह जो हीमोफीलिया रोग था वो आपके यूरोप की सबसे बड़ा राजघराना था महारानी विक्टोरिया के घर पे इन्होंने देखा था। ठीक है, तो महारानी जो विक्टोरिया थी, ठीक है, कि इनकी कुछ संतानों में इन्होंने ये गुण देखा था, मतलब ये रोग को देखा था। जबकि जो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी, इनके माता पिता जो थे वो बिल्कुल क्या थे? समान थे। ठीक है, नॉर्मल थे, उन्हें यह रोग नहीं था। ठीक है, यह जो जीन होता है, ठीक है, ये महारानी से जीन उत्परिवर्तन के कारण बना। ठीक है, ये रोग में होता क्या है? ये जो रोग होता है इसी को हम लोग सेक्स इनहेरिटेंस बोलते हैं, यानी कि लिंग संलग्न रोग भी कहते हैं। ठीक है, इस रोग में क्या होता है? ये हीमोफीलिया रोग होता है। इस रोग में क्या होता है? जो व्यक्ति होता है उसकी अगर चोट लग गई तो चोट लगने के बाद में ब्लड जो आपका रुधिर जो ब्लड होता है वो बहता रहता है। ठीक है, तो उसमें क्लॉट जमते हैं नॉर्मल इंसान के, बट इनमें क्लॉट नहीं जम पाते हैं। ठीक है, इनमें खुद से क्लॉट जो होते हैं वो नहीं जम पाते हैं, और जो ब्लड होता है वो कंटिन्यूसली क्या होता है? बहता रहता है 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे या 30 मिनट से 24 घंटे तक ब्लड क्या रहता है? बहता रहता है 30 मिनट से 24 घंटे तक कंटिन्यूसली। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। ठीक है, 24 घंटे तक ब्लड अगर बहा तो उस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। ठीक है, इस रोग का ये लक्षण है। नेक्स्ट, जबकि हमारा जो नॉर्मल इंसान होते हैं, तो हम लोग नॉर्मल इंसान में क्या 2 से 6 घंटे के अंदर 2 से 6 घंटे के अंदर जो ब्लड बहना होता है वो बंद हो जाता है। उसमें ऊपर से एक लेयर जम जाती है जिसे, ठीक है, जिसे क्लॉट बोलते हैं। ठीक है, तो क्लॉट बोलते हैं। तो यह रोग, इसी रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया बोलते हैं। ठीक है, तो आपको हीमोफीलिया रोग क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। ऐसे व्यक्ति जिनमें चोट लगने पर उनका रुधिर जो है कंटिन्यूसली बहता रहता है। ठीक है, बहता रहता है और वो उसमें क्लॉट नहीं जमता है, लगभग 30 मिनट से 24 घंटे तक बहता रहता है। ठीक है, तो ऐसे रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे रोग को हम लोग हीमोफीलिया बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम हीमोफीलिया को हम एज एग्जाम्पल आपको समझाने जा रहे हैं, ठीक है, तो एक नॉर्मल फीमेल है, ठीक है, उसकी शादी अगर हम हीमोफिलिक मेल से करा देते हैं। हीमोफिलिक मेल का मतलब समझ रहे हो आप लोग? ऐसा मेल जिसको हीमोफीलिया रोग हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे इसका। एक नॉर्मल फीमेल ली हमने, नॉर्मल फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लेंगे हीमोफिलिक मेल, ओके, ठीक है। अब जो नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल फीमेल को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स एक्स से। ठीक है, सिंबल बना देते हैं हम लोग, फीमेल है ये। ठीक है, नॉर्मल फीमेल को हम लोग एक्स से, और जो आपका हीमोफिलिक मेल होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं XHY। ठीक है, ये क्या है? आपका हीमोफिलिक है, इसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, जो एक आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, जो मेल होते हैं, ठीक है, वो हीमोफिलिक हो सकते हैं, बट जो लड़कियां होती हैं वो हीमोफिलिक फीमेल नहीं होती हैं। ठीक है, वो कैरियर फीमेल होती हैं, मतलब उनमें होने के चांसेस होते हैं लेकिन होते नहीं है, वाहक होती हैं। ठीक है, वो उस रोग की वाहक होती हैं, केवल उनकी संतानों में हो सकता है बट उनमें नहीं हो सकता है। ठीक है,
तो ये था आपका, ठीक है। अब हम लोग इसके बीच में क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो x है, तो इसको हम लोग पहले अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे आपका x आ गया और यहाँ पे भी आपका x आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका x h आ गया, ये आपका y आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या कराएंगे हम लोग, इसके बीच में हम लोग फर्टिलाइजेशन कराएंगे। यहाँ पे तो हमने सेग्रीगेशंस किया है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखे मेंशन कर दे रहे हैं सेग्रीगेशन। ये आपका सेग्रीगेशन है क्योंकि हम लोगों ने सेग्रीगेट किया अलग अलग, ठीक है, क्रॉस कराने के लिए। अब हम जो कराएंगे वो क्या कराएंगे, हम लोग फर्टिलाइजेशंस कराएंगे। क्या कराएंगे, फर्टिलाइजेशंस कराएंगे, ठीक है। तो देखिए फर्टिलाइजेशंस कराने पे क्या होता है, ये देखिए फर्स्ट वाले को हम लोगों ने फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कराया तो XXH, ठीक है। फर्स्ट वाले को हम लोग सेकेंड वाले से क्रॉस कराया तो XY। सेकेंड वाले को हम लोगों ने फर्स्ट वाले से कराया तो XXH। फिर सेकेंड वाले को हम लोगों ने सेकेंड से क्रॉस कराया तो यहाँ पे क्या आया, XY। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे XXH आया है, ठीक है। तो H आया है तो दैट मीन्स ये क्या है आपकी, ये क्या हुआ आपका, ये आपका क्या हुआ, XXH है तो ये क्या हुई आपकी, करियर हुई। क्या हुई है, करियर हुई, ठीक है। तो ये आपकी फीमेल है और ये भी आपकी फीमेल है। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे ये क्या है, फीमेल है, ठीक है। ये क्या हुई, फीमेल हुई। ओके स्टूडेंट्स, ये XY है तो ये क्या हुआ, XY जो हमारा आया ये हमारा मेल है, नॉर्मल मेल है, मतलब कोई रोग नहीं हुआ इसको, ठीक है। ये नॉर्मल सन है। ओके स्टूडेंट्स, ये XXH आया है, H का सिंबल, तो ये क्या हुई आपकी, ये भी आपकी करियर फीमेल हुई, ठीक है। ये क्या हुआ आपके, नॉर्मल सन है ये, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपका नॉर्मल सन है। अब फीमेल की बात करें तो फीमेल हमने पहले भी बताया जितनी भी फीमेल्स होती हैं ये हीमोफिलिक नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये कैसी फीमेल है, ये करियर फीमेल है, यानी कि वाहक है, ठीक है। इसमें हीमोफिलिक है नहीं, पूर्णतः इसमें नहीं है, लेकिन इसके आने वाले संतानों में इसको हो सकते हैं या इसको होने के चांसेस होते हैं, तो ठीक है। तो ये कैसी फीमेल है, करियर फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग मेंशन कर देंगे ये करियर फीमेल है और ये भी आपकी करियर फीमेल है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि कैसे होते हैं, ठीक है। इसकी F1 जनरेशंस निकली है। ओके स्टूडेंट्स, ये इसकी F1 जनरेशंस है, 8 जनरेशंस। अब देखिए F2 जनरेशन भी हम इसकी निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, F2 जनरेशंस भी हम इसकी निकालेंगे, ठीक है। तो F2 जनरेशंस निकालेंगे इसकी हम, तो ये F1 जनरेशन समझ में आ गई आपको। यहाँ पे हमने जो फीमेल नॉर्मल थी, फीमेल को हीमोफीलिया रोग नहीं था, बट यहाँ पे मेल को हीमोफीलिया रोग था। इनके बीच जब हमने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन जो मिली उनमें जितनी भी फीमेल चाइल्ड पैदा हुई, ठीक है, वो करियर थी और बाकी जितने मेल चाइल्ड थे वो नॉर्मल थे, उन्हें कोई रोग नहीं था, ठीक है। अब ये इसकी F1 जनरेशन थी। अब हम इसकी F2 जनरेशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट जनरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जनरेशन हम यहाँ नोट डाउन करेंगे। ओके, आप लोग इसको यहाँ समझिए, इसे तब तक नोट डाउन करिए आप स्टूडेंट्स सभी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नॉर्मल फीमेल एंड हीमोफिलिक मेल हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस कराया। अब हम इसकी नेक्स्ट चाइल्ड है उसको क्रॉस कराएंगे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट चाइल्ड में हम लोग क्या लेंगे, करियर डॉटर लेंगे और नॉर्मल सन लेंगे, ठीक है। तो हम ये जो क्रॉस कराएंगे वो करियर डॉटर और नॉर्मल सन के बीच में कराएंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लेते हैं स्टूडेंट्स ये इनकी करियर डॉटर होगी और नॉर्मल सन। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये करियर डॉटर एंड नॉर्मल सन हो गई, ठीक है। तो करियर डॉटर का मतलब होता है वाहक है जो फीमेल, तो उसको हमने यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, X और H से रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉर्मल सन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X और Y से। किससे, X Y से, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक। अब इनके बीच में मतलब मैं F2 जनरेशन निकालने के लिए हम ये लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है इनकी फीमेल चाइल्ड है, अगर उसकी किसी नॉर्मल लड़के से शादी हुई है, नॉर्मल लड़की की शादी
किसी करियर फीमेल से हुई तो वो हम निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे ही सेम करते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग सब पहले सेग्रीगेशंस करते हैं। सेग्रीगेशंस में देखिए एक x और XH आगे, यहाँ पे इसको सेग्रीगेट करने पे XY आ गया, ओके। अब इनके बीच में हम क्या कराएंगे, फर्टिलाइजेशंस कराएंगे। फर्टिलाइजेशन कराने पे देखिए यहाँ पे X एंड XY, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे XH और X, और फिर यहाँ पे देखिए X H एंड Y, ठीक है। ये आया, ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो देखिए XX है, दैट मीन्स क्या है, ये फीमेल है, क्या है, फीमेल है। तो नॉर्मल फीमेल चाइल्ड हुई है, कैसी है, नॉर्मल डॉटर, ठीक है, नॉर्मल फीमेल डॉटर। ओके, XY है तो नॉर्मल मेल सन, ठीक हो गया, ये हो गया नॉर्मल सन हो गया, ये लिख देते हैं, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे XH है, यानी कि है फीमेल, लेकिन कैसी होगी ये करियर फीमेल आई है, कैसी फीमेल आई है, करियर फीमेल आई है, ठीक है स्टूडेंट्स, करियर फीमेल, ठीक है। अब देखिए XHY है, तो ये कैसे है, ये आपका हीमोफिलिक, कैसा है, हीमोफिलिक सन है, कैसा सन है ये, हीमोफिलिक, ठीक। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर हम किसी ऐसे में न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हम किसी, आपका एग्जांपल आ गया, क्या बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि अगर हम किसी करियर डॉटर यानी कि वाहक स्त्री की शादी या वाहक लड़की की शादी, हीमोफीलिया की वाहक इस लड़की की शादी किसी नॉर्मल सन से करा दें, तो उनकी होने वाली संतानों में किस प्रकार का सेग्रीगेशन देखने की संभावना होती है, ठीक। तो देखिए होने वाली संतान कैसी है, एक संतान तो इनकी एकदम एक लड़की जो होगी पूरी नॉर्मल होगी, इससे कोई रोग नहीं होगा, एक लड़का भी नॉर्मल होगा जिससे कोई रोग नहीं होगा, एक इनकी जो फीमेल होगी वो करियर होगी, वाहक हो सकती है, और एक जो होगा वो हीमोफिलिक सन होगा। मतलब 4 डिफरेंट टाइप की सन बच्चे मतलब ऑफिस में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका हीमोफीलिया के बारे में, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं स्टूडेंट्स। अब आपको आई होप अगर ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हम इसका जो सेकंड टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए इसे अच्छे से, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके स्टूडेंट्स, जस्ट वेट। नोट डाउन कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक, आपका जो नया टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे वर्धानता के बारे में। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वर्धानता के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। वर्धानता की वंशागति पढ़ेंगे हम लोग, ओके। इसको हम इरेज कर देते हैं। हम लोग वर्धानता के बारे में पढ़ेंगे, कलर ब्लाइंडनेस जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इस रोग को हम लोग कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, वर्धानता के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे कि हीमोफीलिया जो वंशागत रोग था, ठीक है, मतलब आपका इनहेरिटेंस डिजीज़ थी, सेम वैसे ही आपकी जो वर्धानता है, कलर ब्लाइंडनेस है, वो भी आपकी कौन सी डिजीज़ है, वो भी आपकी इनहेरिटेंस डिजीज़ है, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करें अगर, तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हॉर्नर।
साइंटिस्ट का नाम था हमारे हॉर्नर। 1876 में उन्होंने हरे रंग की पहचान, वो लाल जो 1866 में उन्होंने बताया कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो लाल और हरे रंग को पहचानने में असमर्थ होते हैं, मतलब वो लाल और हरे रंग का पहचान नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लाल रंग उन्हें दिखा तो उन्हें कोई और रंग दिखता है, हरा दिखा तो उन्हें कोई और दिखता है। तो ऐसे व्यक्तियों में ये जो रोग है, ये जो कमी है, ये जो बीमारी है, इसको हम लोग लाल हरा अंधापन भी कहते हैं, इसी को हम लोग वर्धानता भी कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग आपका प्रोटॉन दोष बोलते हैं, या इसको हम लोग डेल्टोनिज्म बोलते हैं। ठीक है, प्रोटॉन दोष, डेल्टोनिज्म भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो जो वर्धानता रोग है, ठीक है, अब हम वर्धानता रोग के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्धानता रोग है, तो हमने सपोज एक नॉर्मल फीमेल ली। ठीक है, नॉर्मल फीमेल को किससे रिप्रेजेंट करोगे, यू नो वेरी वेल, एक्स से, और यहाँ पे जो हमने मतलब मेल लिया है वो उसको कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, तो ये भी हम क्रॉस कराएंगे, इसको देखेंगे, इसका एग्जांपल समझेंगे हम लोग कलर ब्लाइंडनेस का। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले नॉर्मल फीमेल ली, नॉर्मल फीमेल, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, फीमेल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो क्या बोलते हैं आपका मेल लेंगे, वो कैसे लेंगे, कलर ब्लाइंड मेल। कैसे लेंगे, कलर ब्लाइंड मेल, कलर ब्लाइंड मैन। अब ये जो कलर ब्लाइंड मैन है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा सा स्मॉल सा अपर सेक्शन पे सी बनाते हैं। ठीक है, उसको राउंड करते हैं। ठीक है, राउंड करिए ना करिए डजेंट मैटर, लेकिन मैंने कर दिया है। ओके, तो और ये वाई, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं सी को, और जो हीमोफिलिक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस से। ठीक है स्टूडेंट्स, स्मॉल एस से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे हमने सबसे ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि किसी नॉर्मल फीमेल की शादी किसी कलर ब्लाइंड मैन से करा दी जाए तो उसकी होने वाली संतानों में कौन से मतलब कि किस प्रकार की संतानें उसकी सेग्रीगेट होंगी, किस प्रकार के लक्षणों वाली उसकी संतानें होंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले इनका हम लोग क्या करेंगे, सेग्रीगेशंस करेंगे, जैसे कि हम लोग हीमोफीलिया में करते थे सेग्रीगेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेग्रीगेशंस करने पे देखिए यहाँ पे एक्स आ गया। ओके, ठीक है, ये सेग्रीगेशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए एक्स सी एंड वाई। ओके, ये हो गया। ओके, ये सेग्रीगेशंस था। ठीक है, अब इनके बीच में हम फर्टिलाइजेशंस कराएंगे। ठीक है, तो ये सेग्रीगेशंस था, सबसे पहले हमने सेग्रीगेट किया। ठीक, अब हम इनके बीच में क्या कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे। बस 10-5 मिनट भैया आएंगे। तो देखिए सेग्रीगेशंस किया, अब क्या कराएंगे, हम इनके बीच क्रॉस कराएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये देखिए एक्स एंड सी। ओके, एंड देन एक्स वाई, सेकेंड एंड फर्स्ट। ठीक है, एक्स सी एंड लास्ट देखिए एक्स वाई। ओके स्टूडेंट्स, ये कौन सी जनरेशन है आपकी, नेक्स्ट जनरेशन मिली हमको। ठीक है, ये नेक्स्ट जनरेशन मिली हमको, F1 जनरेशंस। ठीक, अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे जो एक्स सी आई है, एक्स सी है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था हीमोफीलिया में कि वहाँ पे जो मतलब कि जो हीमोफीलिया में जो आप लोगों ने पढ़ा था, जो फीमेल होती हैं, ठीक है, तो जो फीमेल होती हैं आपकी, मतलब कि इसमें भी आपकी करियर फीमेल होंगी। ठीक है, करियर फीमेल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एक्स सी होता है, ठीक है, तो ये कैसी फीमेल है, ये फीमेल है, और लेकिन कैसी है, ये करियर फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे करियर फीमेल। ओके स्टूडेंट, ये एक्स वाई है, तो ये क्या है, नॉर्मल मेल, नॉर्मल सन। ओके स्टूडेंट्स, नॉर्मल सन, और यहाँ पे देखिए आपका एक्स सी आया है, तो ये भी क्या है, करियर डॉटर। एक्स वाई आया है तो नॉर्मल सन। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे आप स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, जो हमारी पेरेंटल जनरेशन थी वो कैसी थी, आपको क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, सेग्रीगेट किया, इसके बाद इनके बीच फर्टिलाइजेशन कराया, तो यहाँ पे में जो सन है वो 50% नॉर्मल रहेंगे,
ठीक है। 50% सन होंगे वो सारे कैसे रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, और जो फीमेल होंगी वो करियर होंगी, ठीक है, क्या होंगी, करियर होंगी, ठीक है। अब जो इसकी F2 जनरेशन निकालेंगे उसमें हम एक करियर डॉटर का जो क्रॉस है वो हम किससे कराएंगे, नॉर्मल सन से कराएंगे, किससे, नॉर्मल सन से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, मैं इसको यहाँ मेंशन कर रही हूँ, आप लोग तब तक उतना नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। ठीक, तो देखिए करियर डॉटर की बात करें वहाँ पे, ठीक। सर एक मिनट, टॉपिक कंप्लीट आप बंद कर दें, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने करियर डॉटर ले ली, ठीक। नेक्स्ट देखिए करियर डॉटर हो गई, यहाँ पे हमने नॉर्मल सन ले लिया, ठीक है, नॉर्मल सन। करियर मतलब कि ये कलर ब्लाइंडनेस से वाहक थी, जितनी भी डॉटर है वो कलर ब्लाइंडनेस से वाहक थी, जिनको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, XXC से, ठीक है, XXC हो गया, ठीक है। और जो नॉर्मल सन थे, ठीक है, जो नॉर्मल सन थे उसको हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, XY से, ठीक है, उसको हमने XY से रिप्रेजेंट किया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चंस बनता है इस तरह से, कुछ इस तरह से क्वेश्चंस बनेगा यहाँ पे कि एक लड़की है, ठीक है, जिसकी जो कैसी है, करियर है, करियर का मतलब समझ रहे हो आपकी, वो कैसी है, वर्णांता रोग उसकी वाहक है, ठीक है, वो कलर ब्लाइंडनेस की करियर है, यानी कि वर्णांता रोग की वाहक है। उसकी शादी अगर हम किसी नॉर्मल व्यक्ति से या नॉर्मल लड़के से करा देते हैं तो उसकी आने वाली संतान में हमें क्या देखने को मिलेगा, ठीक, वो देखते हैं, आइए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सेग्रीगेट करेंगे, ये X हो गया, ये XC हो गया, यहाँ पे भी सेम X हो गया और ये Y हो गया, ठीक है। अब इनके बीच में हम ये सेग्रीगेशन हो गया, अब इनके बीच में क्या कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे, क्या कराएंगे, फर्टिलाइजेशन, ओके। फर्टिलाइजेशन कराने पे देखिए क्या मिलता है हमें, XY and XCX and XY, ओके स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। ये कौन सी जनरेशन है आपकी, F1 कह रहे हैं, F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका XX है तो ये कैसी है, नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल डॉटर है, ये नॉर्मल डॉटर, ठीक है। और XY है, ये नॉर्मल सन है, और ये XCX है, तो ये क्या है, ये आपकी करियर फीमेल है, कैसी है, करियर फीमेल है, ये आपकी करियर फीमेल है। और जो XY है ये आपका क्या है, ये आपके नॉर्मल सन है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ये कि जो आपकी अगर करियर डॉटर का जो हम क्रॉस है अगर नॉर्मल सन से कराते हैं, ठीक है, तो वर्णांता की जो आपके कलर ब्लाइंडनेस के जो चांसेस होते हैं वो कहाँ तक होते हैं, तो इसमें जितने भी सन होंगे, मतलब कि आपके जो सन होंगे इनके, तो वो नॉर्मल रहेंगे, इसकी एक फीमेल भी आपकी नॉर्मल होगी और जो एक फीमेल होगी वो करियर होगी, ठीक है। तो ये आपके आज दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं, हीमोफीलिया एंड वर्णांता, ठीक है। वर्णांता और हीमोफीलिया आपके टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, स्टूडेंट्स से नोट डाउन कर लीजिए, और जो भी प्रॉब्लम्स हो या डाउट्स हो कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।